Good morning students, welcome to the accountancy class. बेटे our next topic is guarantee of profit to a partner. गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर का मतलब क्या है कि समटाइम्स हम एक नया पार्टनर जो है फर्म के अंदर एडमिट कर देते हैं, पर किस गारंटी के साथ कि आपको फर्म के अंदर जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें से मिनिमम अमाउंट इतनी जो भी आपने सर्टेन की है उतनी आपको रिसीव होगी ही होगी. सो सच अश्योरेंस में बी गिवन बाय ऑल द ओल्ड पार्टनर्स इन अ सर्टेन रेशियो और बाय एनी ऑफ द ओल्ड पार्टनर इंडिविजुअली टू द न्यू पार्टनर. इसका मतलब क्या है कि ये जो मतलब अश्योरेंस देता है ये या तो फर्म के जितने भी पार्टनर हैं, मान लो 2 पार्टनर थे पहले, एक और नया आ गया, 3 पार्टनर हो गए, ठीक है. तो जो पहले वाले 2 पार्टनर थे दोनों मिलके भी दे देते हैं कि कल को आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा. न्यू पार्टनर को अगर इतना नहीं मिला तो आपकी जो भी डेफिशिएंसी होगी वो हम दोनों जो है बियर करेंगे. हम आपको गारंटी करते हैं कि वो डेफिशिएंसी हम आपको पूरी करेंगे, ठीक है. अगर सभी पार्टनर जो हैं ये गारंटी नहीं लेते, उनमें से कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर, मान लो ए भी 2 ओल्ड पार्टनर थे, सी नया पार्टनर एडमिट होता है, तो उस केस के अंदर ए और बी जो है ये गारंटी जो है ए और बी में से अकेला ए पर्सन जो है गारंटी दे देता है कि सी को इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा. अगर सी को किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी होती है, अगर सी को प्रॉफिट जो है कम मिलता है तो उसकी जो भी डेफिशिएंसी होगी वो कौन बियर करेगा? ए पार्टनर बियर करेगा, ठीक है. तो उसके अंदर बी का कोई भी रोल नहीं होगा क्योंकि बी ने गारंटी नहीं ली. गारंटी किसने ली है? ओनली ए ने ली है, ठीक है. सो द मिनिमम गारंटेड अमाउंट शैल बी पेड टू सच न्यू पार्टनर व्हेन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज लेस दैन द गारंटेड अमाउंट. कहते हैं ये जो है मिनिमम गारंटेड अमाउंट जो है तभी न्यू पार्टनर को पे करी जाएगी जब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? कम है, ठीक है. किससे? गारंटेड अमाउंट से. लाइक फॉर एग्जांपल देखो बेटे, मधुलिका एंड रक्षिता who are partners in a firm decide to admit Kanishka into their firm. मधुलिका और रक्षिता दोनों ओल्ड पार्टनर हैं, ठीक है. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो कनिष्का को फर्म के अंदर एंटर करेंगे, गिविंग हर द गारंटी ऑफ अ मिनिमम ऑफ ₹25,000 एज हर शेयर इन फर्म्स प्रॉफिट. कि उनको फर्म के प्रॉफिट के अंदर कनिष्का को वो क्या गारंटी दे रहे हैं कि कनिष्का को फर्म के जितने भी प्रॉफिट होंगे उसमें से 25,000 मिलेगा ही मिलेगा. द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर. फर्म को उस ईयर के दौरान कितना प्रॉफिट हुआ? 1,20,000. और उनकी जो एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी तीनों की कितनी थी? 2:3:1. अब देखो बेटा, देखो हम सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं आपको. 3 पार्टनर हैं, मधुलिका, रक्षिता और कनिष्का. मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर दी MRK. मधुलिका और कनिष्का, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 2:3:1. इट मीन्स 2 और 3 5 और 1 6. 2/6, 3/6, 1/6. अब क्वेश्चन के अंदर जो फर्म के प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स कितने हैं? 1,20,000, ठीक है. इसमें मधुलिका का शेयर कितना होगा? 1,20,000 इंटू 2/6. रक्षिता का शेयर कितना होगा? 1,20,000 इंटू 3/6. और कनिष्का का शेयर कितना होगा? 1,20,000 इंटू 1/6. हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आया. 40,000, 60,000 और इसका कितना आया? 20,000. बेटा देखो, कनिष्का का शेयर कितना आया? 20,000. और जबकि मधुलिका और रक्षिता ने क्या गारंटी ली थी कि उसको कितना शेयर मिलेगा ही मिलेगा? 25,000 उसको मिलेगा ही मिलेगा. तो कितने की शॉर्टेज हो रही है, कितने की डेफिशिएंसी आ रही है, कितने रुपीज़ शॉर्ट आ रहे हैं? ₹5,000 जो है वो शॉर्ट है, जो कि कौन बियर करेंगे? बियर बाय मधुलिका एंड रक्षिता, ठीक है. इन देयर कहते हैं कौन सी रेशो में? जो उन्होंने एग्रीड करी होती है उस रेशो के अंदर. और अगर जो है वो रेशो एग्रीड नहीं करी गई तो उस केस के अंदर उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है. अगर तो रेशो एग्रीड है तो उस रेशो में, अदरवाइज बियर बाय मधुलिका एंड रक्षिता इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. उनकी जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर देंगे. तो देखो, मधुलिका और रक्षिता की रेशो क्या है? 2:3. मीन्स
मधुलिका और रक्षिता किस रेशो में बियर करेंगे? 2:3 मीन्स 2/5 और 3/5 इस रेशो में बियर करेंगे। कितने रुपए? 5000। तो 5000 इंटू 2/5 2000 रुपीज़ कौन बियर करेगा? मधुलिका। और 5000 इंटू 3/5 कितना आ गया? 3000। 3000 रुपये कौन बियर करेगा? इसकी डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा? रक्षिता। अब देखो बेटे, मधुलिका को कितने पैसे देने थे? 40,000। अब 40,000 में से 2,000 तो किसको जाएंगे? कनिष्का को जाएंगे। तो मधुलिका को कितने मिलेंगे? 38,000। इसको देने थे 60,000। ठीक है, प्रॉफिट्स के अंदर इसका शेयर कितना था? 60,000। पर ये 3,000 किसको दे देगा? कनिष्का को दे देगी। इसको कितने मिलेंगे प्रॉफिट्स में से शेयर? 57,000। और कनिष्का का शेयर कितना आया था? 20,000। प्लस हम क्या करेंगे? 2,000 उसको मधुलिका से मिला, प्लस 3,000 इसको रक्षिता से मिला, तो टोटल कितना हो गया? 25,000। ठीक है, तो ये जो डेफिशिएंसी इनकी हुई, ये कौन बियर करा? किन्होंने बियर करा? मधुलिका और रक्षिता ने उसको आपस में बियर कर लिया। सो समझ आया? गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ठीक है बेटे, जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 9। देखो एग्जाम्पल नंबर 9 ध्यान से देखिए। मोहित और रोहन दो पार्टनर हैं। ठीक है, मोहित रोहन दो पार्टनर है। किस रेशो में शेयर करते हैं? 2:1 के अंदर। मोहित और रोहन दो पार्टनर है, मैंने लिख दिया एम और आर। किस रेशो में शेयर कर रहे हैं? 2:1 के अंदर। दे एडमिट राहुल एज पार्टनर विद 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स विद द गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट शैल बी एटलीस्ट ₹50,000। उन्होंने राहुल को एडमिट किया। नया पार्टनर कौन आया? राहुल। किस गारंटी के साथ कि उसको कितना शेयर मिलेगा? 1/4 शेयर मिलेगा इन प्रॉफिट्स के अंदर। उसको कितना शेयर मिलेगा? 1/4। ठीक है, और फर्म के 1/4 शेयर इन प्रॉफिट विद द गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट शैल बी एटलीस्ट ₹50,000। और राहुल को कितने प्रॉफिट मिलेंगे ही मिलेंगे? 50,000 रुपीज़ उसको प्रॉफिट के तौर पे मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2015 वॉज ₹1,60,000। नेट प्रॉफिट कितना है? 160। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप यहाँ देखिए बस नोटबुक के अंदर आपको नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? 1,60,000। अब सबसे पहले तो ये देखो कि जो राहुल नया पार्टनर आया उसकी रेशो कितनी है? 1/4। और हमारे पास ओल्ड रेशो कितनी है? 2:1। बेटे सबसे पहले तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब होता है जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो तीनों की, ये तो ओल्ड रेशो है 2:1, नया पार्टनर और एडमिट हो गया तो इस केस के अंदर रेशो हमने न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है प्रॉफिट शेयरिंग की। सबसे पहले लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। राहुल शेयर कितना है? राहुल कितना शेयर लेके आया? 1/4 ना, 1/4। देन रिमेनिंग कितना आ गया? 1 में से 1/4 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3/4। ये 3/4 किसका है? मोहन का, मोहित का और रोहन का। 3/4 किसका है? मोहित एंड रोहन। हम क्या करेंगे? अब हमने क्या करना है? उनकी न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मोहित न्यू शेयर कैलकुलेट करना है। मोहित की ओल्ड रेशो क्या थी? 2/3, दैट इज 2:1 है ना। 2:1 है तो ओल्ड रेशो क्या थी? 2/3। रोहन की ओल्ड रेशो क्या होगी? 1/3। ठीक है, सो मोहित न्यू शेयर 2/3 इंटू 3/4, क्योंकि 3/4 के अंदर किन किन का हिस्सा है? मोहित का और रोहन का। ये कितना आ गया? 2/4। रोहन न्यू शेयर 1/3 इंटू 3/4 कितना आ गया? 1/4। और जो नया पार्टनर था राहुल, शेयर कितना था? 1/4। सो 2/4, 1/4, 1/4 बेस इज इक्वल, सो 2:1:1। ये आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई। ठीक है, अब देखो बेटे क्वेश्चन के अंदर अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पैटर्न आपको पता ही है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट कितना, सबसे पहले नेट प्रॉफिट आता है ना बेटे, बाय नेट प्रॉफिट कितना है आपको क्वेश्चन में गिवन 1,60,000। उसके बाद अब आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट ही है और कुछ भी नहीं है, सो आपने ये प्रॉफिट क्या कर देना है, पार्टनर्स के अंदर डिवाइड कर देना है उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले मोहित आ जाएगा, उसके बाद रोहन आ जाएगा एंड देन कौन आ जाएगा, राहुल आ जाएगा। अब हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। देखो बेटा 1,60,000 इंटू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, 2:1:1 दैट इज इक्वल टू 4 हो गया ना टोटल। सो मोहित, रोहन और राहुल, हम इनका पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,60,000 इंटू 2/4, 1,60,000 इंटू 1/4, 1,60,000 इंटू 1/4, ये कितना आ जाएगा आपके पास 80,000, ये कितना आ जाएगा 40,000 और ये कितना आ जाएगा 40,000, सॉरी 2:1:1, हाँ जी 40,000, ठीक है सही है। तो 80,000, 40,000, 40,000। बट बेटे हमने जो गारंटी करी थी कि राहुल को प्रॉफिट के अंदर कितना शेयर मिलेगा 50,000, पर हमारे पास कितना आया है 40,000। सो कितने की अमाउंट शॉर्ट हो रही है, 10,000 की शॉर्ट हो रही है। गारंटी किसने दी थी, मोहित और रोहन दोनों ने गारंटी दी थी कि इसको 50,000 मिलेगा ही मिलेगा। सो डेफिशिएंसी कितने की हुई, 10,000 की। ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेंगे, मोहित और रोहन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि कोई एग्रीड रेशो गिवन नहीं है। सो 2:1 के अंदर ये 10,000 रुपीज़ जो है वो बॉन्ड करेंगे कौन, मोहित और रोहन। 10,000 इंटू 2/3, 10,000 इंटू 1/3, तो ये कितना आ गया 6,667 और ये कितना आ जाएगा आपके पास 3,333, ठीक है। सो अब देखो बेटे मोहित कितने डेफिशिएंसी बियर करेगा, इतनी, और रोहन कितनी करेगा 3,333 और 3। तो देखो बेटे मोहित को प्रॉफिट के अंदर कितना शेयर मिलना था 80,000, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, यहाँ लिखेंगे मोहित का शेयर कितना था प्रॉफिट में 80,000, ठीक है। लेस क्या करेंगे हम, शेयर ऑफ डेफिशिएंसी, शेयर ऑफ डेफिशिएंसी कितना था 6,667, ये हम क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे, आपके पास कितना आ जाएगा 7,333, ठीक है। वैसे ही हम राहुल का करेंगे और रोहन का करेंगे, सॉरी टू रोहन्स कैपिटल। तो रोहन को कितना मिलना था बेटे, हमने कैलकुलेट किया था अभी 40,000, ठीक है। 40,000 में से हम लेस कर देंगे शेयर इन डेफिशिएंसी, कितना था 333 और 3, ये हमने कैलकुलेट किया, ये माइनस कर देंगे, क्या आ गया 3,667, ठीक है। उसके बाद राहुल को कितना मिलना था 40,000 मिला था, मिलना कितना था 10,000, ऐड करेंगे फिर डेफिशिएंसी किससे रिसीव हुई है, डेफिशिएंसी रिसीव्ड फ्रॉम मोहित और रोहन। मोहित से कितनी मिली 6,667, रोहन से कितनी मिली 3,333, तो टोटल कितना हो गया 50,000। बस टोटल कितना है 1,60,000 और इधर भी कितना है 1,60,000। ये था बेटे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर का टॉपिक। यहीं पे आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।